सिखाया, एक अच्छे कपड़े पहनना सिखाया। हमारे लोग ऐसे थे पहले, साल साल तक बस स्नान नहीं करते थे, नहाने का नाम ही नहीं, पानी से छूते थे। जब तक क्रांति हुई देश में, साधु संतों ने, सन्यासियों ने, सबने हमको अच्छे अच्छे मार्गदर्शन दिए। लेकिन अब समय बदल गया है, आधुनिक युग है, तो आधुनिक युग में हमको नई प्रगति की ओर बढ़ना है। हम कैसे समाज की रचना करना चाहते हैं, कैसा समाज बनाना चाहते हैं, कैसा समाज चाहिए बताओ। हम सब लड़के लोग हैं, एक ही गांव के लोग हैं, लेकिन हमको कैसा गांव चाहिए, कैसा परिवार चाहिए, कैसा भाई चाहिए, कैसा हमारा बड़ा पापा चाहिए, कैसा धर्म चाहिए, वो कौन सी बेटी चाहिए हमको, बेटी कैसी चाहिए और बहू कैसी चाहिए, क्यों कैसा समाज और कैसा घर बनाना चाहते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजें नहीं सोच रहे हैं और बुराइयों की ओर जा रहे हैं। एक दूसरे की बुराई करना, एक दूसरे की आलोचना करना, वो तो बड़ी है, ये छोटी है। इसको दारू पिलाना सिखा दो ताकि ये भी दारूडिया बन जाए। कौन बिगाड़ रहा है? आज बड़ा बाप अपने भतीजे को बैठ के दारू पिला रहा, शर्म आनी चाहिए। अपना पिताजी, घर का पिताजी अपने बच्चों को खुद बीड़ी पीना सिखा रहा है। ये किसी सामाजिक कुरीतियां जिसमें हमारी मौत मरण हो जाती है। एक बीच में मोटी सारी थाली रख दी, उसमें तंबाकू रख दी, बीड़ी रख दी, सिगरेट रख दी, और आप देखो भतीजा भी साथ में पी रहा है, बाप भी साथ में पी रहा है, बेटा भी पी रहा है, दादा भी पी रहा है, और सब बड़े महान बन रहे हैं। क्या बीड़ी पी रहे हैं या कुछ और पी रहे हैं? यहाँ ना कोई सभ्यता है, ना कोई संस्कार है, सब कुछ इस थाली के में मर रहा है, तोड़ रहा है। हम लोग बात कर रहे हैं बहुत ऊंचे स्तर की, पहले घर के जा तो देखें हो क्या रहा है। और सब सामाजिक बुराई इसी थाली से पैदा हो रही है। ये थाली है ना, ये थाली सिर्फ सुबह से लगाकर शाम तक तो उसमें जाजम पे नजर आती है, लेकिन जैसे ये थाली साइड में जाती है उसके बाद थाली दूसरी आ जाती है, थाली की जगह बोतल का रूप ले लेती है। थाली और बड़ी तो थाली और बोतल, ये दोनों मिलके हमारे समाज में विनाश कर रही है। एक समाज नहीं, सारे समाज में। लेकिन धन्य है वो समाज जिस समाज में इस थाली के अंदर बीड़ी जरूर पड़ी रहती है, इसमें सिगरेट जरूर पड़ी रहती है, तंबाकू पड़ी रहती है, लेकिन खाने पीने वाला कोई है। आज हमारा वो समाज है, हमारा समाज आज से नहीं हजारों सालों से नशे का आदी है। लेकिन आज की आधुनिक युग में, नई नवीन पीढ़ी में कहीं पे थाली रख दो, उस थाली पे से तंबाकू की कुर्सी आपको फटी हुई नहीं मिलेगी, बिल्कुल पैक ही आएगी और पैक ही फेंकनी पड़ेगी, है ना। संस्कृति है, सामाजिक संस्कृति जो है हमारी रखना है, तंबाकू भी रखना है, बीड़ी भी रखना, सब कुछ रखना है, लेकिन उनको उपयोग नहीं करना। अब उस समाज में क्या हालत होगी जहाँ काका बाबा सामने बैठ के दारू पी रहे, काका भी बैठे हुए हैं, भतीजा भी बैठा हुआ, बाप भी बैठा हुआ, बेटा, और सारे पी के और फिर रोले बना के और फिर अपने आप को कहते हैं ये तो अपनी रीत है। ये किस रीत? ये रीत नहीं है, ये तो बिगाड़ने की साजिश हो रही है। काका और भतीजा सब एक साथ मिलकर दारूड़े बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? कोई पहलवान नहीं बनने वाला, या सारे के सारे शमशान घाट का सफर करने वाले हैं, और छोटी उम्र में ही अपनी जो महिला है वो भी बेवा होने वाली। ट्रांसपोर्ट हो जाऊंगा भाई, और ये पुरुष इतने महान है कि ये तो पीते तो पीते हैं, साथ साथ में अपने घर वाले को भी प्रेरित करते हैं, तो भी पीते सारे भी टेस्ट। अरे शर्म आनी चाहिए। जिस घर में नारी नशा करने लग जाती है उसके तो परिवार में 7 पीढ़ियों तो खोज चला जाता है, एक ही हीरा पैदा नहीं होता, साले के साले राक्षस पैदा होते हैं। ये समझने की जरूरत है। नारी को, नारी दुर्गा है, नारी लक्ष्मी है, नारी तो कुंडली है। हमारे भारत के संविधान ने, पूरे विश्व के संविधान में नारी को इतना बड़ा दर्जा दिया, और नारी को आप दारू पिला, नारी को आप सिगरेट पीने की आदी कर रहे हो, तंबाकू पिलाने की आदी कर रहे हो, आप खाते हो इसमें दूसरों को भी खिलाएंगे क्या? ये समाज बनेगा हमारा, ये आदर्श, ये संस्कारवान समाज बनेगा। आज कई समाज ऐसी है, मैं राजपूतों में कई कार्यक्रम में जाता हूँ, पिताजी के सामने तो छोड़ो, बड़े भाई के सामने सबसे छोटे वाला काका बाबा का भाई भी बीड़ी नहीं पीता है, दूर जाके पीने की आदत भी है। 3-4 किलोमीटर दूर जाके बीड़ी में से क्या लेना आएगा, दूर कोई जाने नहीं, और भाई साहब कौन से 3 पीढ़ी दूर के भाई साहब, कोई पास के भी नहीं है,
इतनी सभ्यता लोगों में आई है। और हम लोग सब कुछ सारे बंधन से सब तोड़ के, तो सबसे पहले दारू होगा तो बात होगी, बाकी नहीं होगी। शादी होती है तो 10 दिन पहले तैयारी दारू निकालने की होती है। दारू निकालने की तैयारी नहीं हो रही है, आप लोग अपने लोगों को मारने की तैयारी कर रहे हो 10 दिन पहले से। उबाल उबाल के कैसे मरेगा? और उबालो, नहीं मरेगा और उबालो, और उसका इतने बड़े बड़े ड्रम रख दिया आपने, और अब वो उसको पीना। अरे यार, ये कैसा समाज है? इस समाज के लिए सरकार के संविधान में जब देश आजाद हुआ तब आपको इतना संविधान में दर्जा दिया कि आप नौकरी पा सकते हैं बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी तकलीफ से, बिना किसी रोक टोक से आप संघर्ष को जीत सकते हैं। तो ये कैसा समाज? तो साला उबाल के अपने दोस्तों। एक वाल्मीकि, जिसको हरिजन समाज कहते हैं, उसने क्या कहा? भाई साहब गोविंद जी, मैं आपको एक इंटरव्यू देना चाहता हूँ। क्या देना चाहता हूँ? इंटरव्यू देना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ। मैं क्या बताना चाहता हूँ कि मेरे घर में भगवान की तस्वीर नहीं है, मैं भगवान को नहीं पूछता हूँ, मैं पक्का नास्तिक हूँ, क्या हूँ? लेकिन आप मेरे घर पे आएंगे ना तो आपको पता लगेगा कि मैं कौन सा पुजारी। मैंने कहा साहब थोड़ा सा बता दो तो अच्छा रहेगा। तो उसने कहा कि जब मैं पैदा हुआ तो हरिजन के घर में पैदा हुआ, जब मैं पहली क्लास में पढ़ता था, पहली से लगाकर 12वीं कक्षा तक पढ़ता था, तो खेती मांगता था। हमारे लोगों को खाने पीने का नहीं था। उस कटोरी को, वो जो बांधने वाली टोकरी है, उसको मैंने अपने भगवान की पूजा में रख रखी है। और वो मरघाट नहीं जिससे मैं सफाई करता था, वो भी रख रखा है, झाड़ू भी रख रखा है, सब मैंने अवेयर के रखा, उसकी पूजा करता हूँ। क्योंकि उसी ने मुझे आज 25 करोड़ का मालिक बनाया है। कितना 25 करोड़ का मालिक बनाया है। मेरे लिए वो भगवान की तस्वीर तो नकली है, मेरे लिए वो असली है। बेटा साहब ये क्यों करते हो? ये तो बताओ कि ये अगर टोपली और ये मरघाट और ये झाड़ू नहीं होता तो आज इतनी बड़ी पोस्ट पे मैं नहीं होता, रजिस्ट्रार पोस्ट पे नहीं होता, और मेरे परिवार भी आज भीख मांग रहा होता, आप लोगों के परिवार पैदा होता। हरिजन में पैदा होकर आपसे बड़ा आदमी बनाऊं। ये लोग जय जयकार मेरी कर रहे हैं ना, ये मेरी जय जयकार नहीं है, तो टोपली की जय जयकार की। हम लोग तो इतने महान है, हजारों की पूजा नहीं करते, खाली एक भी, बस वो भी कब? फेंकने के दिन थोड़ा बहुत कुछ लगा लिया। अभी अपन पहले जमाने में डुबकी खिलाते थे, जो मौसम के जानते थे, उसमें एक मौसम बनाते थे अपन, ये उड़ेगी तो मौसम बताएगी, हमारे पुराने खेल थे। अभी तो एक ही खेल शुरू हो गया है, अच्छी ब्रांड वाली दारू लाओ, पहले नकली देते थे, आजकल अच्छी खिला चालू। जिस घर में विनाशकारी चीजें आएगी, जिस घर में जहर पड़ा रहेगा, तो वहां से अपने सबसे जगह लेगा क्या? आवत ही हर्ष है, कहते हैं कि आवत ही हर्ष नहीं, नैन नहीं सने, तुलसी जहां न जाइए जग अचल बसने। उस घर में तुलसी की कहाँ आवश्यकता है जिसमें दारू चलता हो, मांस चलता हो, जिसमें झूठ चलता हो, प्रेम चलता हो, दुश्मन पैदा हो, वहां तक तुलसी बड़ी होगी क्या? तुलसी तो बड़ी पवित्र होती है, कीचड़ में ले जाती है वो बड़ी हो जाती है, लेकिन तुलसी बड़ी पवित्र होती है। जहाँ नशे लोग करते हैं, मीट खाते हैं, वहां वो नहीं है। तो हम तो इंसान है, मनुष्य है, और इस धरती पे खाली इंसान नहीं है, 33 करोड़ से भी ज्यादा जानवर, पशु पक्षी रहते हैं। लेकिन कोई भी पक्षी, आपने कभी देखा कि कोई पक्षी बीमार हो गया, अस्पताल में लेके गया, कोई पक्षी ने सुना क्या? कोई भैंस बीमार होगी तो उसके बेटे बचने को कभी वो अस्पताल लेके गई क्या? कोई कुत्ता अगर रोड पे मर गया तो दूसरे कुत्ते उसको उठा के लाए क्या? ये प्रभु की कृपा है। इंसान में भगवान ने सोचने की, समझने की बुद्धि दी है। अच्छे बरटी हमने जमीन से खोद खोद कर सोना, चांदी, हीरा, मोती, रसायन, कई तरह के आधुनिक, आज हम जितने भी बैठे हुए इस घर पे, ये सारा हमने धरती से निकाल कर दिया। ये लोहे की चीजें बाहर से ऊपर से नहीं गिरी, सब हमने निकाला। जब हमने इतनी प्रगति की है, जिससे हम इतने बड़े महान हुए हैं, तो हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? हम आगे संस्कारवान क्यों नहीं बन रहे हैं? अब सब कहते साहब हम तो सब घर वाले ही हैं, क्योंकि आप सब परिवार के लोग ही नहीं बैठे हुए हो। जब परिवार में लक्षण नहीं आएंगे तो दूसरों को क्या समझाएंगे? तो कहता है पहले तो मैं सुधरूं, पहले मैं सुधरूंगा, फिर मेरा परिवार सुधरेगा, फिर हम अपने गांव को सुधार सकते हैं, फिर अपने देश में सुधार सकते हैं। अभी विक्रम सिंह जी ने कितनी सुंदर बात कही थी कि सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ कानून बनाए गए हैं। पहले हमारे गांव के सरपंच न्याय करते थे, यहीं के लोग न्याय करते थे, लेकिन हमने न्याय प्रणाली को
शराब की दुकान बना दी, न्याय करना भूल गए और पीना चालू कर दिया। जब पेट में खराब चीजें जाएगी तो न्याय कहाँ से करेगा वो आदमी? न्याय प्रणाली खत्म कर दी और न्याय प्रणाली को हमने पहुंचा दी सीधी कोर्ट पे। अब कोर्ट में जाओ बस साहब, जो न्याय कर रहा है वो तनख्वाह कितनी लेता पता है आपको? वो फ्री में नहीं करता है, 2 लाख रुपए तनख्वाह है। कितनी है? 2 लाख। कितनी? 2 लाख। पहले हमारा सरपंच कितना लेता था? एक दूसरे पे डंड कर देता था, 50,000 का, 25,000 का, 10,000 का, 5,000 का। हमारे गांव का मामला गांव में हो जाता था, कोई बाहर नहीं जाता था, किसी को बहिष्कार नहीं किया जाता था। ये पहले के जमाने में चलता था, लेकिन धीरे धीरे जमाना बदलता रहा और ये उल्टी पद्धति चालू हो गई। उल्टी पद्धति चालू होगी तो न्यायपालिका चालू हो गई। अब न्याय फ्री में नहीं मिलता, पैसों में मिलता है। बात करो, आ जाओ कोर्ट में जाओ, केस करो, देखा कल पल पे पैसा चाहिए। लेकिन ऐसी स्थिति में भी गरीब परिवारों के लिए विधिक सेवाएं फ्री में एडवोकेट। बड़ी दुर्भाग्य की बात है, अभी हम चर्चा कर रहे थे कि उदयपुर सेंट्रल जेल में एसटी यानी गमेती समाज के 750 लोग बंद थे और वो कोई बड़े नहीं थे, हम लोग कोई बड़ी बैंक को नहीं लूटा है। इन्होंने किसी का हाईवे रोड में जाम करके नहीं किया है, या कोई बहुत बड़ी डाकू या मंगल सिंह नहीं है। किया है अपने भाई को मार डाला, अपने पिताजी को मार डाला, पत्नी को मार डाला, छोटे छोटे विवाद में काका बाबा को मार डाला, इसलिए वो तो 750 और ये संख्या और बढ़ेगी क्योंकि हम लोग बड़े स्वार्थी हो गए की जमीनों पे अधिकार करना। अब जयपुर के लोग आएंगे, साहब मीणा साहब आगे, साहब तहसीलदार साहब आ गए, साहब अरे आपकी जमीन है क्या बताओ ना, इसे कैसे करके जमीनों को वो हो रहा है। आज हम पहले हमारे जमाने में, पुराने जमाने में डोगराबा कहते थे कि हम देने वाले थे, राजा महाराजा को देते थे। क्या देते थे? कर्ज देते थे। क्या देते थे? कर्ज, टैक्स देते थे जमीनों पर रहने का। लेकिन एक ऐसा युग आया, सरकार ने कहा सब हम देंगे ना आपको, आपकी उचितता करो, हम तो देंगे आपको। जैसे हम लेने वाले मांगने वाले बन गए, भीख मांगने वाले बन गए। और आज स्थिति ऐसी होगी कि बीपीएल कार्ड जैसी व्यवस्था करके और हमें भीख मंगा बनाया जा रहा है, हमें बड़े बड़े सपने दिखाए जा रहे हैं, शिक्षा प्रणाली को तोड़ मरोड़ के खत्म किया जा रहा है, कई तरह की शादी से हमारे साथ हो रही है। आज दिन तक आपने सुना चुनाव होते हैं, चुनाव के अंदर कभी सुना कि किसी भी नेता ने कॉपी किताब बांटी हो, किसी ने बच्चों की शादी कराई हो कि मैं चुनाव आ रहा, मैं इतने लड़कियों की शादी कराऊंगा, इतने बच्चों के लिए हॉस्टल बनाऊंगा, इतने बच्चों के लिए मैं जयपुर में बहुत अच्छी बढ़िया व्यवस्थाएं कर दूंगा जिनमें बच्चे पढ़ेंगे, यूनिवर्सिटी बनाऊंगा। नहीं, इतना पैसा हम लोगों को गंदा बनाने में, हमारे घर में झगड़े कराने के लिए दारू, कांग्रेस और बीजेपी जैसी योजनाएं खड़ी करके, ऐसे लोग खड़े करके हम दोनों को आपस में दुश्मन बना दिया है। काका काका के लोग दुश्मन है आपस में, तू बीजेपी और मैं कांग्रेस। ये किसी धारा में हम पहुंच गए, एक ही समाज के लोग थे लेकिन हम बिछड़ गए। और ये किसने किया है? ये सब नशे ने किया है। जिस घर में नशा सेवन होता है उस घर में कभी भी भला नहीं हो सकता, उस घर में विनाश ही विनाश होगा। या बाल विवाह भी होगा, या कन्या भ्रूण हत्या भी होगी, या बलात्कार जैसी घटनाएं भी होगी, और यहाँ पर भाई भाई को भी मारेगा, सब घटनाएं यहाँ पे सारे कानून लागू हो जाते हैं। जिस परिवार में नशा नहीं है उस परिवार में कभी भी कोई क्राइम नहीं होता है। आज पुलिस सेंट्रल जेल में जाएंगे आपको ओबीसी के 250 से ज्यादा लोग नहीं है, 250 से ज्यादा लोग नहीं है। लोगों ने अपने कभी भी माता पिता भाई की हत्या में वो बहुत कम बन रहे हैं ना, वो लोग बन रहे हैं तो किसी जमीन के मामले में है, अन्य मामलों में है, लेकिन भाई भाई की हत्या नहीं की है, पत्नी की हत्या उन्होंने नहीं की है, दादा की हत्या नहीं की है, पड़ोसी की हत्या नहीं की है। लेकिन हम कैसे लोग हैं, गाँव में रहते हैं और जंगली जीवन जैसे आदिवासी जीवन वैसे ही आती है। थोड़ा तो बदलो अपने आप को, मैं ये नहीं कहता पूरे बदल जाओ, लेकिन जब आप ये थाली में बदल जाएंगे, ये थाली में अगर परिवर्तन कर लेंगे और बोतल में परिवर्तन कर लेंगे, माता बहने अगर कर लेगी, मेरे घर में शराब नहीं चलेगा, तो ये सारी झंझट ही खत्म हो जाएगी ना। जिस घर में मैंने बताया कि आदमी पुरुष अपनी पत्नी को कह रहा है पी ले, एक घूंट पी ले ना, क्या फर्क पड़ता है। मैं बता रहा हूँ ना कि जिस घर में नारी नशा करने लग जाती है उस घर का कभी भला नहीं हो सकता। नशा नाश नहीं करता है, नशा घर परिवार को बर्बाद कर देता है। हाथ बड़े सारे बोतल रोटी नहीं लगती बात नहीं, बड़े सारे घर से ही है तो घर में का ही 11 करे। हाँ
उधर ठेकी कहीं मरे मला ले। मैं एक बात जरूर बताऊंगा कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। वो जो बड़ी बड़ी महान जो हस्तियां है ना, उन्होंने भी संघर्ष किया है। हम क्यों नहीं कर सकते अपने परिवार को बचाने के लिए? क्या आप लोगों का कर्तव्य नहीं है कि आपके भाई को खुश रहे, आपका पति ज्यादा उम्र जिए, आपके दादाजी जिए, आपके पिताजी दादाजी जो भी है वो ज्यादा जिए? अगर आप कोशिश कर लेंगे जिस दिन कि मेरे घर में दारू नहीं चलेगा, मेरे घर में बीड़ी नहीं चलेगी, मेरे घर में सिगरेट नहीं चलेगी, अरे एक दो प्राण तो देके देखिए, एक दो अपने प्राण तो देके देखिए परिवार के लिए, कैसे बंद नहीं होता, सारी व्यवस्थाएं बंद हो जाएगी। एक नई नई लाड़ी है, नई नई शादी करके लेके आते हैं और उसको हम कहते हैं ये थारा फूफा जी पगे लाग, वो पगे लागो, दादाजी है पगे लाग, पगे लागो, सारी संस्कृति है ना संस्कृति में। अगर वो लड़की सोच ले कि इस घर में दारू नहीं चलेगा तो एक पहले दिन से वो ठोकर मारने लग जाएगी तो मजा लगेगा पी के, बता दो। एक पूरा ऐसा परिवार था जिसके अंदर शराब के सारे भाई बैठ के पीते थे, सब मैंने देखा। और मैंने एक दिन कहा था कि जिस दिन तुम्हारे घर में एक ऐसा पुरुष पैदा हो गया ना, जिस दिन तुम ये शराब के लाले पड़ जाएंगे, तुम्हारे ध्यान रख लेना। और यही हुआ, एक उनके घर के अंदर लड़का जन्म लिया और वो भगत निकल गया। अब वो भगत इतना जोरदार है कि दारू की बोतल नजर आ गई या घर में मांस बन गया तो सारे ठमड़े बाहर जाएंगे सीधे रोड पे, ठीक है? सारे ठामड़े ठोकरे सब रोड पे, तो पड़ोसी निकल निकल के देखते हैं क्योंकि वीआईपी कॉलोनी में रहते हैं, तो सब कहते हैं अरे क्या हुआ, अरे क्या बताए साहब, जीरा मुश्किल कर दिया लड़के ने। ओ दुखी था क्यों बड़े से राहुल प्रकट हो गया। क्या गरीब राज करा था तो पड़ोसी ब्राह्मण देवता थे, पड़ोसी कह रहे अरे यार क्या लड़का है, मजा आ गया, जिसको कोई नहीं सुधार सका इसने सुधार दिया। तो ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जिस दिन हम नशा बंद कर देंगे उस दिन ये सारी व्यवस्थाएं खत्म हो जाएगी। जितना पैसा हम नशे में खत्म कर देते हैं उतने पैसे में तो पूरे गांव की शादी करा सकते हैं बहन बेटियों की। एक गांव है पिपलांत्री पंचायत है, उसमें देखो कितनी बढ़िया व्यवस्था है। सरपंच साहब, पार्टपंच साहब सभी मिलकर वहां जितनी भी बेटियां होती है उन सबको 30-30 हजार की एफडी कराते गांव की तरफ से। हाँ, शादी भी कराते हैं, सम्मेलन भी होता है फ्री में। हम 12 पाल के इतने लोग पीछे क्यों हैं? 12 के भाव के लोग हैं, 12 पाल के नहीं है, 12 के भाव के लोग। ये 12 माने वैकेंसी है इसने, इज्जत नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि समाज को अगर बदलना है तो नशे को बंद करना पड़ेगा और मन में गुस्सा रखना भी पूरा 12 बोतल के बराबर होता है। कभी भी आदमी का दुश्मन नहीं है, कोई भी व्यक्ति मेरी दुश्मनी किसी से नहीं है पुरुष से, लेकिन जो दुश्मनी है वो महिलाएं करवाती, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो कचरा धीरे 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 दोनों की गाली गलौज होने लगी। एक मिनट बाद में करिए फोटो कॉपी किया बढ़िया भाई साहब जैसा था हजबोल, उसने कहा सामने वाले अच्छा मेरी बहन को गाली दे रही एक कबाड़, अब इधर से कबाड़ रखा है वो भी रोती रोती अपने पिताजी को फोन किया, बताते पापा पैसा आया अभी क्या आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, पैसा आया खेती भी लाना है काम कर ही दिया खेती और फ्रॉड हो रही हो और आया और आप देखो आपको पता ही नहीं ना क्या होने वाला मेरे साथ, और आते ही इनके सर पे मारी हुई है राम नाम से ये खत्म। सुनो पुलिस आई, अब पुलिस आई तो पकड़ के ले गए, तो मैंने दोनों लड़कियों को पूछा मैंने क्या हुआ बेटा, तो वो क्या कि हमारे कचरे को लेके झगड़ा हुआ था, मैंने कचरा वहां नहीं था रोड पे नाम नहीं था कचरा आ गया था हमारे भाई। ये कृत्या सामाजिक कृत्या है, छोटे बाल की शादी करानी ये सब महिलाएं करती है, आदमी नहीं करता है। आदमी कहीं भागीदारी नहीं है, आदमी तो ये पता नहीं कौन सा ब्याह कराना है कौन सा हग्गा है, वो महिलाएं बताती है अपने ब्याह की ये अपना ससुर की है ना, इस तरह की बात। इसको बदलना पड़ेगा और जहाँ जहाँ महिलाओं ने स्थिति को बदला है समाज भी बदला है। वो नए समाज की रचना करनी, सीधी सड़बात है अपन क्या जानते क्या है। ये जो दंतोपंचित है, ये दंतोपंची के बारे में समझने की जरूरत है। ये जो दंतोपंचित है ना, इनका नाम लिखा है, ये दंतोपंची वो समाज सेवी थे जिन्होंने इस समाज में कुछ किया है। और यहाँ काम करने वालों की जो समाज में प्रेरणा स्रोत होता है, सामाजिक होता है, वो इतिहास रचता है और ये उन्होंने इतिहास रचा है। ये दंतोपंची थे, ये दंतोपंची जीवन भर मजदूरों के लिए लड़ते रहे सरकार से, नहीं साहब उनको ये भी चाहिए, इनको रोटी कपड़ा मकान चाहिए, जब जाके
के लिए योजनाएं बनी है, जिससे हम रोटी कपड़ा और मकान आवास कहते हैं। ये अधिकार दिलाए हैं ना, जितने भी घूमने का अधिकार, फिरने का अधिकार, ये ऐसे लोगों ने मिलके हमारी लड़ाई लड़ी तब जाके अधिकार मिले। तो हम लोग क्यों नहीं करें? आज इस आधुनिक युग में पैदा हुए हैं, इसमें रहकर कुछ नया कुछ क्यों नहीं करेंगे? हम जिस समाज में भी रहते हैं उस समाज से नेताओं से मांग करना शुरू करें, हमें जो आवश्यकता है मांग करें कि साहब हमें हॉस्टल की आवश्यकता है, हमारे बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए छात्रावास की आवश्यकता है, छात्रवृत्ति की आवश्यकता है, मांग कर शुरू करें। कई समाज ऐसी है, आज आप देखो जैन समाज, कभी देखा बीपीएल में नाम देखा उनका? कभी नहीं रहते सरकार से। उन्होंने धंधा करना उस जमाने में सीख लिया था कि काम धंधा करना कैसे होता है, पैसा कमाना कैसे होता है। ब्राह्मण समाज जिसको कहते हैं, ब्राह्मण समाज भी आपको बीपीएल कार्ड बहुत कम मिलेगा। ब्राह्मण समाज को इसलिए स्वर्ण कास्ट में डाला जाता है, उनका दिमाग बहुत है, 2-4 मंत्र बता के कैसे कैसे तो पैसा ले लेंगे। शादी होगी मुहूर्त निकालने के लिए तो आपको जाना ही पड़ेगा, यानी जिंदे का मुहूर्त भी निकलाना है, मर गया आदमी तो भी उसका भी मुहूर्त निकालना है, आपको जाना ही पड़ेगा। सब समाज अपने अपने संपन्न बनी है, लेकिन भाई अरे भाई तो कहीं नहीं अपना समाज क्यों भटक रहा है? अपना समाज इसलिए भटक रहा है, हम लोग सामाजिक कुरीतियों में बड़े कटे हुए। दारू चलता है, यकीनन है मैं दारू पीऊंगा तो मेरा बेटा भी पिएगा, मेरा बेटा पिएगा तो आने वाला पोता भी पिएगा, सब दारू में जाएंगे और दारू में ही सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज के बाद ये कार्यशाला 2 दिन की है, आप लोगों को बैठने का यहाँ 500 रुपए मिलता है, 250 रुपए दिन के मिलते हैं। तो हम सरकार के साथ चोरी नहीं करें, हम सरकार के साथ धोखा नहीं करें। धोखा है, 40 महिलाओं के लिए बोला गया बैठने के लिए, तो 40 महिलाएं इस कार्यशाला में बैठेगी, 50 भी बैठ सकती, 60 भी बैठ सकती, लेकिन 40 महिलाओं को इसमें मानदेय मिलेगा बैठने का। हम यहाँ बोल रहे थे हमको भी लाख 2 लाख करोड़ नहीं मिल जाएंगे, हम लोगों को 300 रुपए मिलेंगे। कितने मिलेंगे? तो वहां से लगा कि यहाँ आने का पेट्रोल है ना, वही हमारा 100-150 रुपए का पेट्रोल ही तो जल गया है। लेकिन हम लोग पेट्रोल की चिंता नहीं करते हैं, हम लोग 300 रुपए की चिंता नहीं कर रहे। जैसे वो बहन बोल रही थी, पैसे की कोई बात नहीं है, ज्ञान बाजार में नहीं मिलता है, बढ़िया की दुकान में नहीं मिलता है, ज्ञान तो हमें यहीं से लेना पड़ेगा। अब भाई साहब कहते हैं मोताने की बात, कि मोताना मांगते हैं, मोताना एक व्यवस्था है, आदमी मर गया है उसको मोताना मांगते हैं, सभी समाजों में होता है, एक कुरीति अलग अलग प्रकार अलग अलग है थोड़े से। लेकिन आज देखो सबसे ज्यादा गृहस्थ समाज मोताने की प्रथा को लेकर अब बंद कर दिया है, अब उन्होंने बिल्कुल समाज के बिल्कुल दशा दिशा बदल गई है। तो क्यों नहीं हम भी बदल जाए समय के साथ, अच्छे बने, अच्छे रहे। बैठो है ना, बैठो मत चलिए है ना। तो अपन को तो अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाना है, अच्छा लिखाना है, अपने लोगों को अधिकार मिले हुए हैं, उन अधिकारों को हमें जीतना है। अगर आपने इनका साथ नहीं दिया, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भी आपने इनका साथ नहीं दिया, बच्चों को आगे नहीं बढ़ाया, तो ये जेल में जो 750 की संख्या ये और बढ़ती जाएगी। हमारे लोग नौकरी में तो कम मिलेंगे, जेल में ज्यादा मिलेंगे। क्यों? कि हमारे लोगों में ये संस्कार जो है, ये शून्य को हम लोग ही कर रहे हैं, हम पिला पिला के ये इस प्रकार की दारू की प्रथा करके, इस प्रकार की रूढ़िवादी परंपराओं के माध्यम से अपने समाज को बिखेर रहे हैं। आज हमारा भाई जेल जा रहा है, पिता जेल जा रहा है, जमीन के लिए जेल जा रहा है, पत्नी के साथ मारपीट करके जा रहा है, उसकी हत्या करके जा रहा है। कहीं न कहीं हम लोग पिछड़ रहे हैं और इसका फायदा कोई दूसरा उठाएगा। देख रहे हो ना, जयपुर वाले नौकरी कर रहे हैं, बीकानेर वाले नौकरी कर रहे हैं, सारे लोग नौकरी कर रहे हैं, लेकिन हमारे लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, क्योंकि हमारे लोग बीच में भटक जाते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं, कभी किसी लड़की के साथ चले गए, कभी लड़की किसके साथ चली गई, यानी दोनों का जीवन खराब हो रहा है, लड़का लड़की दोनों का जीवन यहाँ खराब हो रहा है। अगर आप लोग अगर यही करते रहेंगे तो इस समाज को कोई जगाने वाला नहीं आएगा, और एक दिन ऐसा आएगा उधर वाले लोग सारे इधर सारी जमीन ले लेंगे और आप लोगों को उनके अंदर गुलाम बन के काम करना पड़ेगा। तो गुलाम बनना है कि आपको जीवन अच्छे से जीना है, या आपको सोचना है। अगर स्वतंत्र रहना है तो अपने बच्चों को पढ़ाइए, ये आने वाले समय में ये बच्चे अफसर बनेंगे और आपका नाम भी रोशन करेंगे, गांव का भी करेंगे। और हम लोग अगर सामाजिक कुरीति में फंसे रहे, और वो लोग तो चाहते ही है कि इनके ऊपर ही थोप दो सारी कुरीतियां। शादी में आ रहा हूँ, इतनी व्यवस्था की बोतल की, उनको पता है मैं अकेला आ रहा हूँ पीने वाला, सबको बैठ के पिलाऊंगा सबको। कहीं न कहीं हम लोगों को पिलाने की साजिश हो रही है, यहाँ पे हम लोगों को मारने की साजिश हो रही है। फलाने जी आगे, साहब आगे, वो अपने वो बहुत बड़े साहब है, लाना पड़ेगा, वो लेके आए, वो तो अकेला आ रहा, लेकिन हम सबको पिलाने की आदि कर देगा। कहीं न कहीं वो कोई बाद में बोलेगा जमीन है क्या आपके पास, तो जमीन ले लेगा। धीरे धीरे वो साहब बनता बनता सरपंच साहब बन जाएगा, सरपंच साहब बनता बनता विधायक बन जाएगा, विधायक बनता बनता सांसद बन जाएगा। फिर बोलोगे नहीं वो तो बाहर का लो आदमी है, बाहर का है। अरे भाई
तुम लोगों ने उसको जगह दी बैठने की, तभी तो वो आया ना। अगर तुम लोग उसको बैठने की जगह देते ही नहीं तो वो आता ही नहीं। इसलिए अभी भी जगह, जब जब जागे तब सवेरा। आप अपने बच्चे को पढ़ाइए, उसकी इज्जत कीजिए, अपने घर के लोगों की इज्जत कीजिए। अगर आपकी लड़की अच्छी है और उसमें गुण है तो उसकी बात मानिए, उसके साथ साथ चलिए। वो लड़की सरपंच भी बनेगी, वो लड़की विधायक भी बनेगी, और वो लड़की एक दिन एमएलए भी बनेगी, और एक दिन प्रधानमंत्री बन लेगी। उसका साथ तो दीजिए। अगर कोई लड़का बढ़िया है तो उसका साथ दीजिए। ओ ये तो कहीं नहीं कर सके, दारूडियो है, तो कहीं नहीं कर, दारू छुड़ा के तो देखिए उसका, एक इंसान बन के वो भी दिखाएगा। हमारे घर में दारू शराब की अंबार थी, सब घर के लोग सारे शराब पीते थे। यहाँ तक कि हमारे पिछले कार्यकाल में देखिए, आज से 100 वर्ष पहले तो महिलाएं तक नशा करती थी, लेकिन अब समय बदला है, दशा बदली है, दिशा बदली है। मैं आपके सामने खड़ा हूँ ना, एक नशा नहीं करता हूँ मैं, दारू बीड़ी सिगरेट कुछ भी मेरे नहीं चलता है। और मेरे नहीं चलता है तो मेरी पत्नी भी नहीं खाती है, पत्नी भी नहीं चलता है तो बच्चे भी नहीं खाते हैं। अब उनकी आने वाली पीढ़ी तो अच्छी आएगी ना। अब उनको मैं पढ़ा लिखा रहा हूँ, क्योंकि हमारे समाज में पढ़ाई लिखे की कोई अहमियत नहीं है, पढ़ते ही नहीं है। मैं उनको पढ़ा लिखा के जिम्मेदार नागरिक बनाना चाहता हूँ, तो आगे आने वाली पीढ़ी अच्छे से जीवन जिए। तो आप भी कीजिए ना ऐसे काम। आप क्यों मजबूर बनाना चाहते हो, आप क्यों मजबूर बनाना चाहते हो? जिधर भी देखो तादाद, आप उदयपुर में देखें तो 50,000 एसटी के गमेती लोग रोज आते हैं उदयपुर में काम करने के लिए। 50,000 कोई तादाद कम नहीं होती है। गमेती क्यों आते हैं? ब्राह्मण क्यों नहीं आते हैं? राजपूत क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि हमारे लोगों को ये सामाजिक कुरीतियां है ना, इससे हम बाहर नहीं निकल रहे हैं। हम हमसे गरीब के गरीब रहते हैं, मजबूर के मजदूर और मजदूर के मजदूर बन रहे हैं। अब थोड़ा सा कोशिश कीजिए, जिस दिन आप अपने घर से नशे की प्रवृत्ति को खत्म कर देंगे उस दिन आपका परिवार अच्छा हो जाएगा। और ये जो पूरी अभी बताइए ना विक्रम जी ने, ये सारी कुरीतियां खत्म हो जाएगी। आपके घर में झगड़ा नहीं होगा, आपके घर में किसी न्यायपालिका में नहीं जाना पड़ेगा, आपके किसी पुलिस थाने में आपका नाम नहीं होगा, आपको कभी बच्चों के लिए कोई सोचना नहीं होगा। आप फिर पहले जैसे पड़ोसी बनेंगे। कहते ना कि पहले वाले पड़ोसी माँ बाप होते थे, क्या होते थे, लेकिन आज क्या है, आज क्या है, आज राक्षस बन गए। और राक्षस किसने बनाया? किसी ने नहीं बनाया, इस नशे ने बनाया। आज उस लड़के ने गलती की, 6 महीने की लड़की के साथ बलात्कार किया, उसने नहीं किया है वो अपराध, उसने कतई नहीं किया। उसके अंदर बैठे हुए राक्षस नशे ने किया। मारना है तो उस नशे को मारो ना, उसको फांसी क्यों चढ़ा रहे हो? लेकिन अपराध उस नशे ने करवाया है, एक आदमी ने करवाया है। और ये नशा जब तक खत्म नहीं होगा तब तक ये अपराध और चलते ही रहेंगे। हो सकता है आज उस बहन के साथ हुआ है, कल हो सकता है आपके साथ भी हो, अपने बच्चों के साथ भी हो। इसको अगर रोकना है तो इस नशे को बिल्कुल त्याग दीजिए। और ये जड़ी बूटी है, शराब कोई गलत चीज नहीं है, बीड़ी कोई गलत चीज नहीं, ये सारी हमारी इस धरती से निकलने वाली औषधि है, जड़ी बूटियां हैं, जिनको हमने क्या किया, जड़ी बूटी तरीके से नहीं रखा और उसको पीना चालू कर दिया। फिर मरेंगे ना, पिएंगे तो मरेंगे, अपराध भी हमसे होंगे। डॉक्टर लोग आज भी खाना खाकर इतनी सी शराब लेके पी के और सो जाते। पता है उनको क्या होता है? वो 100 वर्ष तक जिंदा रहते हैं, जीते हैं। हमारे लोग क्या करते हैं, खाना तो इतना सा खाते हैं और इतनी लंबी पीते हैं, तो फिर कितना दिन जिएंगे? उल्टा है ना। आप कोशिश करके देखिए अपने घर में अच्छा अगर माहौल पैदा करना है तो बीड़ी वाले को 9 to 11 भैया बाबूजी काका जी बाहर जाके बीड़ी पीजिए, हमारे अंदर नहीं पीना, हमारे बच्चे को नुकसान हो सकता है। वास्तव में बीड़ी का धुआं, सिगरेट का धुआं, यहाँ तक कि गांजे का धुआं आपके बच्चों की आंखें खराब कर सकता है, उनको भी बीमारी हो सकती है। तो बोले बाहर जाके पीजिए, भले अपनी झोपड़ी क्यों नहीं हो, हिंदू वाली क्यों नहीं हो, बाहर जाके पियो। जिस दिन आप नशे से आप नफरत करने लग जाएंगे उस दिन आपका परिवार बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। लेकिन आप अगर नशे के आदि हैं, आपको भी शौक बढ़ गया है तो आप ठीक है चलेगा, तो फिर आपको मरना ही मरना है। ठीक है, तो आज के बाद अपने घर में नशा बंद करने के लिए कौन कौन तैयार है? देखिए हाथ खड़ा करके बताए, तैयार? नहीं वो आदि माता कह रही नहीं हमें तैयार नहीं, तो मरने के लिए पैदा हुए ना। मेरे समाज में महिलाओं को ये कहता हूँ कि आप लोग बाल विवाह बंद कर दो। वो किस तरह बंद कर दे गोविंद जी, ये नवरी बात नहीं करनी, मारो बाल विवाह भी हो, मुंह भी करे दूंगा, बदलो ले दूंगा, कहिए। और ये बदलो आज रो नहीं है, बहुत पुरानो है। अरे करता हुआ,
लेकिन पहला व्यवस्था अलग ही आज बजेड़ा में हाके बजे पेट भरता खरो खरो कमाता खोटो खोटो खाता हा। लेकिन आज भी हालत मारी वही है, कहीं बदली नहीं है। आज भी लोग जैसी भी जरूर रहेगी, ट्रक भरे आएगी, ट्रैक्टर भरे आएगी, पया वाला भरे भी लेकिन पीवारी शकल बदली गई। पहला हाटियो पीता हा, आजकल खाटियो पिए 500 की है ना। पहला रोड माथे बेच पीता, आजकल होटला में पिए। बस थोड़ा सा बदल गया उसमें, कोई ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है, समय बदल गया। पहला 300 रुपया कमाता तो 200 रुपया पीता, 50 रुपया की साग भाजी लिया था और 50 रुपया जो सुबह वाते नाश्ता सुबह वाते उठना चाय नाश्ता तो जाएगा, है ना। इसको की बारी वही है, आज ही बदली नहीं है। अगर आपने वास्तव में लगे कि नहीं हमारे परिवार ने ठीक करना है, हमारे परिवार बिल्कुल आगे बच्चा पढ़ना चाहे लिखना चाहे विकास हुए, तो आप अपने परिवार में शराबें नीति बंद करो। ये न्यायपालिका व्यायपालिका है ना, यूं यूं घूमता रहेगा, यूं आज तो यूं आज के बाद कैसी यही रखे यही क्यों खाना वाला कहीं तो अपने खाना के बाहर में यही क्यों आजकल है। तहसीलदार साहब की कहीं बात है आजकल की कार पड़ी हो भाई बिल्कुल लोग ही नहीं रहा है। पंचायत में जावानी जरूरत है, अरे यदि आप सक्षम आपा कने को मांगवा वाला नहीं है, मांगवा वाला हाथ लेकिन हो ना पहला आप देवा वाला हाथ लेकिन मांगवा लाग गया, लेकिन ये फिर आप मजबूत हो जाओ नहीं ये लोग मांगवा आ जाएगा हमको आपकी जरूरत है कि बीपीएल वालों की है कैसे यूं में वाला आ जाएगा। आज करे तो बीपीएल सूची में नाम लिखाना होगा तो अपनी लैंड डाल दिया मारो लिखो, लेकिन यदि नाम घटाना शुरू करेंगे नाम काट दो, हमारा लड़को नौकरी कर रहे हो है, हमारे पति नौकरी कर रहे हो है, आप ये हटाओ ये पंचायत की बीमारी सब सक्षम बन गया है, हमारे जरूरत नहीं है। खेत में हमारे 50-50 बोरी गेहूं मिल जाए यदि लगेगा गांव में खा सशक्त उन्नति। आज पंजाब को गांव मिल जाए, हरियाणा को गांव ट्रका ट्रेना आई नहीं है और सरकार भारत सरकार में नहीं निकल तो है उदयपुर में भी कोशिश की लोगों उदयपुर में सब यूं है यूं ऐसा आप लोग वही हुआ। मैं तो आज तक मैं राशन रो 2000 लगे और राशन कार्ड जरूर बने नाम जरूर है हमारा चारा, लेकिन राशन तो एक ही एंट्री नहीं बनी, भले 300 रुपया कमाई हुआ देवारा लेकिन हमारे राशन नहीं था। भगवान नहीं करे कभी ऐसा कर रही क्या लुल्लो भी क्यों लंगड़ो भी क्यों विकलांग भी क्यों काम दिए तो जरूर लिखा हुआ, लेकिन अपना सक्षम था ना हमारे खुद कलर काम में होने हमारा 2000 जुगाड़ भी जाए अच्छा घर बने लिखे ठीक है भगवान दे लिखे तो क्यों लिखा, लेकिन भारत सरकार की लिस्ट में जो है हमारा नाम बटे यूं नहीं लिखे लोगों यूं नहीं है ना, हमारा नाम यूं लिखे लोगों यूं नहीं अपन लोग सक्षम है ये गांव वाले लोग झंडे लगी के ऊपर नौकरी लगी की है तो नाम कटे तो बढ़ जाएंगे नाम कटा दो भाई मारने की जरूरत नहीं है ठीक है। अरे 2 रुपए किलो अनाज नहीं है, अगर आप सही करो देखो नहीं तो पूरी जंग छोटी करेंगे आपने राशन में जाना पड़े 500 रुपए की दान की वगैरह दे देते वो अनाज मिले 500 रुपए की दान की अगर बाजार में कमाई हुए ना तो 10 रुपए किलो लेना तो हाँ एक पूरा एक 50 किलो कट्टो खंडा माते ले जाए और सम्मान दिला रहे खुद कमाता हूँ खुद खाता हूँ 50 किलो लेवा बाते बाणे बेटा रहो और फिर वो अंगूठो लगाओ और फिर सरकार में नाम भी लिखो लोगो कटोरा बात कटोरा बात ये सबसे ज्यादा जनजाति का रहती है ये उदयपुर में। आज आधुनिक युग है, ये लड़कियां बड़ी लिखी है, आप जाओ प्रस्ताव रखो ना कि आपने खेती में चोरी करानी तो आप प्रस्ताव रखो कि हमारी खेती को फीलिंग करानी साथ नया बजट लेके आओ। जतरा भी लोग आदिवासी जन खेती लायक जमीन बेचने वाले पे जैसे भी चले निःशुल्क उनको खेती चोरी कराओ केवल खेती जो रही हो गारो है ये गारो तो है गारो में लगवा ताकि कि थोड़ी खेती रहेगा ना अगर 50 बोरी 60 बोरी आप कुदरत खेत में भेजेगा तो हमको यूं तो नहीं लगा ना यूं हो जाएगा, कोशिश तो करनी पड़ेगा ना। अब आपका नया लड़का 17 भी है सब फटफटियो चाहिए है सब कार चाहिए सब मोटरसाइकिल चाहिए है और नहीं देवा हो तो नाराज हो जा और आपने कहीं भी करी मरे हंसी आपने अपने गाड़ी को देवानी पड़ेगा और अपनी जमीन जो है गिरवे मेलनी पड़ेगा, दूसरों कोई उपाय है ही। फटफटियो चाहेगा कार भी चाहेगा 50 बीघा जगह है मन तो कार चाहेगा कार ब्याह दलित जाएगा कार चाहेगा बिलाव पास 36 ब्याह करो बात करूंगी 25 करोड़ ऐसी हालत में होता मुसीबत है नहीं है मुझे आपने जाना पड़ेगा बैंक में अपनी जमीन गिरवे रखनी पड़ेगा और मैंने कार देवानी पड़ेगा माँ बाप इज्जत राख इलाज राख वो ज्यादा की करोगा घर में जाएंगे अंदर लगे जुल जाएगा नुकसान तो दो ही तरफ है आपने भले हड्डी करो ना भले वटी करो तो अंडी लिए अपने आज
उनको सशक्त होने वाली जरूरत है। अपने लिए आप अपना बच्चा ने बनाने वाली जरूरत है, बनाने ज्ञान देने वाली जरूरत है। समझ गया नहीं? तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और काले पूरा 40 जना मेरा पूरा 40 हमने पूरी काले जना होना काले में नहीं होगा पर दिल्ली है। हमारा भी काम बहुत लंबो है नाम का कोई चीज नहीं। अरे बात है मुंह पे लखन रो डॉक्टर हो गई हूं। अब बुखार का इलाज करवा नहीं जाओ बीमार हो गया पीड़े हो गयो है ना। अरे तो लोग बीमार है, मानसिक बीमारी है, लोगों ने समझ नहीं आने बात मुंह रो डॉक्टर हो तो लोगों ने जगह जगह जाऊं और हम दे दूं इंसान हो, इंसान बनी रहो है ना। शैतान होने वाली कोशिश मत करो। मेरे लिए एक मिशन है, मेरे लिए मैंने घर छोड़ जाना पड़े आदि टाइम तो मैंने घर बाहर जाना पड़े, घर वाली नहीं घड़ी घड़ी तो क्या भजन ढूंढना पड़े, लेकिन ढूंढना पड़े भाई बाटा खावा जल्दी तो अपने समाज हजारी बाकी हजारी के लोग के आप देखियो मैं आम देखो आम रो पेड़ देख नहीं अपने आंबो आंबर बाटा क्यों मिलो क्यों मिलो भाजी बाटा क्यों मिला आंबर बता दो आप बताओ क्यों आम इसमें पत्थर क्यों मारते आम पे? उसने आपको कुछ बिगाड़ा क्या? आपको कोई बिगाड़ा क्या? इसकी बिगाड़ा बस वो आम है ना आपने मुंडा में इतना सही हो गया तो खाड़ो है वो जगह तक आप उठे बटो नहीं मारोगा बटा तक आपने पेट में वो चलेगा। तो ये मीठे पेड़ पे हर कोई पत्थर मारे बम्बुल पे मारो देखा मारो देखा बुढ़े पे एक देखा जोरू एक ही कांटो माथा पड़ेगा ठीक है काट पे चलेगा और आम अगर माथा भी पड़ी तो भी आपको कोई बात नहीं और ऊपर वाले देखियो तो समाज में जो अच्छा लोग है ना आम दे रहे वरना कोई पत्थर भी मारे लोग अपना पद सरपंच है नरे लोग है जानकारी भी दे जागरूक लेकिन बड़े लोग बात होने नहीं कोई अच्छा लोग है सारी बात यदि आप होगा ना तो समाज बिल्कुल आगे बढ़ेगा, निश्चित आगे बढ़ेगा और अपना आओ वाला भविष्य बढ़िया रहेगा। तो मीठे पेड़ पे हर कोई पत्थर मारे कड़वा लीमड़ा पे कोई नहीं मारे। हाँ तो अपने ये नहीं है 2 दिन की प्रेरणा है बिल्कुल ध्यान मुझो काले की बढ़िया मुझो और अपने घर में मैंने नशो बंद करो। आपको भी बोलता हूँ अपने भी घर कुछ नहीं जाता है। अच्छा आपके घर में नशा करते हैं अच्छा तो बहुत संस्कारवान परिवार होगा है ना आपके तो बीमारी कुछ नहीं होगी कैसे बात करो ना। बात भी करने का तरीका है दोनों तरीके से। हम किसी को फालतू में भी समझा सकते हैं किसी को आप अपना मामा है मामा को समझाना है अरे मामा क्या बात है आप बीड़ी पीते सिगरेट है ना मामा और जल्दी मर जाओगे ना आप है ना तो उनको लगेगा और भी मर जाओगे क्या अरे मामा ये सब मरते हैं है ना मामा तो मामा है काका है मीठी बात करो